आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हरियाणा डायरीज। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पश्चिम बंगाल की श्रीरामपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भास्कर भट्टाचार्य के नामांकन एवं उनके समर्थन में आयोजित रोड शो में शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री ने जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि ममता सरकार ने घुसपैठियों को संरक्षण देकर राज्य के मूल निवासियों के रोजगार और सुरक्षा को प्रभावित किया है। ममता सरकार की तानाशाही नीतियों से त्रस्त बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार को चुनने का मन बना चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर गुरुग्राम स्थित गुरुकलम जिला कार्यालय में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया और इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की स्थापना सिर्फ एक राजनीतिक दल के तौर पर नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा, समर्पण और विचारधारा के उदय की शुरुआत थी। उन्होंने पार्टी को इतनी बड़ी पहचान दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया है। भाजपा की स्थापना केवल एक राजनीतिक दल से ये शुरू नहीं हुई है साथियों, बल्कि यह राष्ट्र सेवा, समर्पण और विचारधारा का एक उदय था। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत नींव रखी गई है। साथियों, हम सब जानते हैं 6 अप्रैल 1980 जो यह सफर साथियों आज विश्व के सबसे राजनीतिक संगठन के रूप में ये खड़ा हुआ है। जो 6 अप्रैल 1980 को ये शुरू हुआ था और आज एक वट के वृक्ष में खड़ा हुआ है। इसके पीछे अगर कोई ताकत है तो ये मेरे करोड़ों कार्यकर्ताओं की वो ताकत है जिन्होंने दिन रात पसीना बहा करके एक राष्ट्र को दिशा देने का काम वो किया है। मैं आप सबको इस अवसर के ऊपर बल्कि करोड़ों कार्यकर्ताओं को जिनका त्याग, तपस्या और साथियों उसका ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी नॉन स्टॉप भारत का विकास करते हुए साथियों एक विकसित भारत की तरफ गति से बढ़ रही है। हम सब जानते हैं आज भारत की पहचान साथियों ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में एक अलग पहचान बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, जिसकी मजबूत नींव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साथियों रखी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम स्थित गुरुकलम जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने राष्ट्र प्रथम के मूल मंत्र के साथ जनसेवा, संगठन, विचार और राष्ट्र निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का हमेशा एक विजन के साथ काम किया है जिसमें देश का विकास और राष्ट्र को मजबूत करने का संकल्प निश्चित है। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी है, मैंने कहा है कि एक विचार के लिए ये काम करते हैं और इसमें जो विचार लेकर के हम सब चले हुए हैं, आप सब देखते भी हैं कि पार्टी ने राष्ट्र के लिए कि मेरा भारत मजबूत हो, मेरा भारत सशक्त हो, जनसंघ को भी साथियों दांव के ऊपर लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने किया है। ये श्रेय जाता है। नहीं तो साथियों, आप सब देखते हैं आज के समय के अंदर या इतिहास के अंदर कभी हमें देखने को नहीं मिलता कि एक राष्ट्र के लिए अपनी पार्टी को ही दांव के ऊपर लगा दिया हो। नहीं तो साथियों, पार्टी को लेकर के जब पार्टी का गठन होता है उसको लेकर के तो दादा चलाएगा, बेटा चलाएगा, पोता चलाएगा, ये चलता रहता है। परंतु जो विजन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने था वो विजन था इस भारत का साथियों विकास करना, इस भारत मां को उच्च कोटि के ऊपर पहुंचाना। ये विजन ये हमारे नेताओं का था।
और जब इस प्रकार की बात आई तो साथियों, जनसंघ जैसा दल जो भारत को एक दिशा देने का काम कर रहा था, तो उसको भी साथियों उन्होंने मर्ज करने का काम किया है। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा हमारे संगठन के नेताओं ने, साथियों मैंने कहा है कि हमारी फर्स्ट रो के अंदर जो हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, ये लगातार इनका संघर्ष, इनका त्याग, इनकी तपस्या, साथियों उस झंडे को लेकर के लगातार काम करते रहे हैं। और आज उसके परिणाम, सुखद परिणाम भारत के सामने वो नजर आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए कहा कि बीजेपी के साथ ही देश की विकास यात्रा बीच वाजपेयी जी के समय से ही शुरू हुई थी। उन्होंने सबसे पहले गाँव के बारे में सोचा और हर गाँव को पक्की सड़क से जोड़ने और ग्रामीण महिलाओं तक गैस सिलेंडर पहुँचाने की योजना लागू की। उनका काम आज हर व्यक्ति की जुबान पर है। साथियों, मुझे खुशी है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ये यात्रा शुरू जब हुई, सबसे पहले उन्होंने देश के अंदर हमारे जो ग्राम थे, गांवों को रास्ते नहीं थे, साथियों उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सबसे पहले अगर योजना बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई। और आज मुझे ये बड़ा सुखद का अनुभव होता है कि आज देश का हर गांव आज शहर के साथ पक्के रास्तों से जुड़ गया है। ये विचार अगर किसी ने दिया, ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से हमें ये विचार मिला है। साथियों, देश का विकास कैसे हो हम सब जानते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस तरीके से उन्होंने देश के अंदर सिस्टम को खड़ा किया है, साथियों आज सुशासन देखने को अगर मिलता है तो उनसे प्रेरणा मिलती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन से। उन्होंने कहा भी है, साथियों अटल जी बोलते भी थे कि उनका जो इतिहास है, उन्होंने जो अपनी वाणी से वो बोलते थे कि प्रलय आएगी, जो हमने इस देश के अंदर काम किए हैं, साथियों वो काम आज हर व्यक्ति की जुबान के ऊपर आकर के वो बोल रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के अंदर जब देश के अंदर गैस नाम की चीज शहर के अंदर भी लाइन में खड़े होकर के मिलती थी, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो देखने को भी नहीं मिलती थी, उस समय के अंदर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव के लिए गैस का सिलेंडर खोलने का काम ये पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 6 अप्रैल 1980 से शुरू हुई पार्टी की यात्रा आज एक विराट स्वरूप ले चुकी है और विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित हो चुकी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में धारा 370 समेत देश की कई लंबित और बड़ी समस्याओं को सुलझाया है। हम ये देखते हैं देश के अंदर आजादी के बाद, आजादी का लंबा कार्यकाल के बाद जब देश जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो देखने को मिला है कि विकास की गति क्या होती है। साथियों मात्र 11-11.5 वर्षों के कार्यकाल में, 11.5 वर्षों के कार्यकाल में भारत को एक नई विकास की गति देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों उसके अंदर मेरे करोड़ों कार्यकर्ताओं की तपस्या का परिणाम है। साथियों जो दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं, आज आप लोग देखते हैं कि आज देश की समस्याओं का समाधान, एक एक समस्या का समाधान हुआ है। अभी कुछ समय पहले मेरी अभी ग्रीवेंस की मीटिंग थी, पत्रकार साथी पूछ रहे थे, मैं उनको बोल रहा था कि लंबे समय तक
नरेंद्र मोदी जी ने अगर इतिहास उठा करके आप लोग देखेंगे, हमारे देश के अंदर समस्याएं जन्म लेती रही, लोगों के जीवन को प्रभावित करती रही, उनकी समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। परंतु अगर ध्यान किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया है। साथियों, चाहे धारा 370 है, हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी लिखा था, अपने संकल्प पत्र के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी ने ये लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम धारा 370 जम्मू से समाप्त करेंगे, एक संविधान, एक प्रधान और एक देश। साथियों, उसको हम एकजुट करने का काम अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। साथियों, हमें गर्व है, हमें गर्व है ऐसे पार्टी के हम सदस्य हैं जो बोलते हैं उस बात को पूरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने 11 वर्षों में न सिर्फ विकास के तमाम कार्य किए बल्कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य भी दिया है। बीजेपी ने विकसित भारत का पूरा रोड मैप पेश किया है। आज विकास की स्थिति यह है कि गाँव भी किसी शहर की तरह मजबूत और विकसित हो चुके हैं। मुझे ये भी गर्व है कि ये विजन अगर कोई रख सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही विजन रखा जाता है कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। उसका पूरा रोड मैप तैयार किया है, हमने क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। साथियों, ये अगर रोड मैप कोई दे सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, ये कोई और नहीं दे सकता है। साथियों, आपका नेता दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता एक विकसित भारत का रोड मैप दे सकता है। साथियों, जो राजाओं के परंपरागत पेट से पैदा हुए हैं वो ये रोड मैप नहीं दे सकते हैं। आज आप देख भी रहे हैं, आज दुनिया के अंदर कितनी समस्याएं। साथियों, भारत गति से आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों के अंदर अगाध विकास हुए हैं जिसकी चर्चा आम जन करता है। आज मेरा गांव मेरा शहर की तरह मजबूत सुरक्षित हुआ है। आज रोड्स की कनेक्टिविटी अगर आप लोग देखेंगे, आज अगर साथियों देश के अंदर हेल्थ की आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, आज हर जिला के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी है, उनके नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि देश के हर जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज बनेगा। साथियों, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमारे हरियाणा के अंदर 15 मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हैं, चल रहे हैं, बाकी पे काम चल रहा है। साथियों, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिले, लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा, ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा। साथियों, आज अगर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, अगर आज हॉस्पिटल्स की बात करें, आज जितने हॉस्पिटल इन 11.5 वर्षों के अंदर अगर 50 बेड के थे 100 के हुए, 100 के थे 200 के हुए, 200 के थे 400 के हुए। अगर ये काम इतनी गति से हुआ है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है।